सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 1953 के बाद से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक भाषा के रूप में न सिर्फ भारत की एक पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन के मूल्यों, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की सच्ची परिचायक है। विश्व की तीसरी और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में जानी जाती है और दुनिया भर के लोगों द्वारा इसे सीखने और इसे जानने का प्रयास किया जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी भाषा भारत के 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बोली जाती है और वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में इसे दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ भारत की 57.1% आबादी द्वारा हिंदी को बोला जाता है, हिंदी को समझा जाता है। इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर भी व्यापक स्तर पर विस्तार है। जहाँ भी हमारे देशवासी रहते हैं, अपनी रूट, अपनी जड़ को बनाए रखने के लिए वो अपने भाषा को, अपनी मातृभाषा को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। नेपाल, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी हिंदी को व्यापक स्तर पर बोला जाता है, वहाँ की बहुमत द्वारा उसको समझा जाता है। वहीं आज दुनिया भर में 157 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो कि हिंदी की लोकप्रियता को दर्शाने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज जहाँ पूरे विश्व में हिंदी को एक सम्मान की भावना मिली है, एक प्रेम की भावना मिली है, कहीं न कहीं पश्चिमीकरण के इस दौर में हमारे ही देशवासियों के मन में हिंदी को लेकर एक खिन्नता की भाव उत्पन्न हो गई है, एक द्वेष की भावना आ गई है। हिंदी में बातचीत करना लोग अपमान समझने लगे हैं अपना, और पश्चिमी भाषाओं को लोग सम्मान का दर्जा देने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम पश्चिम की चीज़ों से नफरत करें और अपनी चीज़ों को लेकर रूढ़िवादी हो जाए। आवश्यकता है कि जैसे कि भारत हमेशा से एक विश्व धरोहर रहा है, सहिष्णुता के रूप में अग्रसर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसके दृष्टिकोण से सभी भाषाओं को अपना समझ के, उसमें सहिष्णुता का भाव रख के, टॉलरेंस रख के अपनी मातृभाषा की उन्नति और उसके प्रोत्साहन पर विशेष जोर देना। आवश्यकता है अपने देश की भाषा को, अपनी जड़ को मजबूती देना, अपने देश की एकता और बंधुता को बनाए रखना। जैसे आज पूरे विश्व में हर देश अपनी भाषा को महत्व प्रदान करता है, महत्ता देता है, चाहे वो चीन की भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो जर्मन हो, हर देशवासी अपनी भाषा को जानता है, अपनी भाषा को पहचानता है। उसी प्रकार से आवश्यकता है कि भारत में भी अपनी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, देश की एकता को बांध के रखा जाए। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी से निवेदन है कि इस भाषा की उन्नति को और अधिक बढ़ाएं, इसे विश्व में और अधिक सम्मान देने का प्रयत्न करें। हालांकि हजारों वर्षों पुरानी ये भाषा किसी के सम्मान की मोहताज नहीं, लेकिन कोई भाषा तभी तक जीवित रहती है जब तक वो लोगों के बीच में रहती है, लोगों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए अपनी संस्कृति को खोने से बचें, उसको भटकाने से बचें और अपनी जड़ता को बनाए रखें, क्योंकि आप कहीं भी रहें, आपका जो रूट होता है वही आपकी असली पहचान होती है। और एक देशवासी के रूप में भाषा सबसे पहली पहचान होती है। भाषा से ही लोग जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। संस्कृत की एक पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी कि सभी उन्नतियों से बढ़ करके है अपनी निज भाषा की उन्नति, अपने मातृभाषा की उन्नति। तो आवश्यकता है कि हम इसे समझें, इसे जानें और अपने जड़ को, अपने रूट को मजबूती दें, उसको एकत्रित करके रखें, उसे जुटा के रखें, उसे समय की इस भागदौड़ में खोए नहीं। धन्यवाद।